नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं यहां पे ना तो किसी पार्टी का समर्थन करने आया हूं, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं यहां पे विरोध कर रहा हूं। यहां पे कुछ बातें हैं जो भारत के बारे में बोली जा रही हैं और इंडिया को अभी के लिए एरोगेंट यानी कि घमंडी का दर्जा दिया जा रहा है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में क्या ये चीज़ें हैं, क्या निकल के आ रही हैं, क्या अभी के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिया का एक छवि है, जो इंडिया की एक ऑरा बन रहा है, वो क्या एक एरोगेंट इंडिया का ऑरा बन रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो राहुल गांधी ने बोला है। एक्चुअली अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संबोधन कर रहे थे। वहाँ पर आइडियाज़ ऑफ इंडिया नाम का कोई कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो उन्होंने बीजेपी के बारे में बहुत कुछ बातें बोली। खैर, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। उनकी एक बात को हम लोग यहाँ पर कोट करेंगे, नोटिस करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात हुई और उन्होंने राहुल गांधी से शिकायत की कि जो अभी का इंडिया है, अभी की जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं अभी के लिए बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। तो सबसे पहले इनकी आप एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए। Bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service is completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो दोस्तों, बेसिकली राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, अभी के लिए बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई है, क्योंकि ये किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं राहुल गांधी से। अब राहुल गांधी के इस बयान पर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर साहब, उन्होंने बहुत बढ़िया से एक ट्वीट किया है। एस जयशंकर ने यहाँ पर ट्वीट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा कि हाँ, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत अब एरोगेंट हो गया है। भारत जो भी क्वेश्चन यूरोपियन कंट्री पूछते हैं उसका खुले तौर पर सही तरीके से जवाब देता है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करती है और उसी तरीके से अच्छे से काम करती है। दोस्तों, आपने पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे न्यूज़, बहुत सारे आपने क्लिप देखा होगा जिसमें एस जयशंकर साहब जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट अमेरिका को बहुत ही खुले तौर पर सटीकता से जवाब देते हुए दिखे हैं, जिसको लेकर जो इंडिया की छवि है वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आई है। और इसी का ये जो नतीजा है, जो अभी राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं, इसी की वजह से इंडिया को अभी एरोगेंट जैसा बोला जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एरोगेंट और कॉन्फिडेंट में बहुत ज़रा सा फ़र्क होती है, बहुत पतली सी लकीर होती है। आपका कॉन्फिडेंट कब एरोगेंस, कब घमंड में बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। तो क्या वाकई में इंडिया अभी कॉन्फिडेंट से एरोगेंट हो गया है? तो आज इस वीडियो में यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी पनप रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको भारत को जानना है तो भारत के इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भारत की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत एक बहुत ही महान देश है। यहाँ पर बहुत सारे आक्रांताओं ने आक्रमण किया, भारत को बहुत सालों तक लूटा खटोसा, लेकिन फिर भी भारत अभी डट कर खड़ा हुआ है। जिससे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, आपको कुछ थोड़ा सा एक नज़रिया दिखाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको कुछ समझ में आए, इससे आप क्लियरली ये जज कर पाएँ। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भारत एरोगेंट है या भारत कॉन्फिडेंस है, लेकिन शायद आप ये समझ पाएँ, खुद से ही समझ पाएँ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। एक्चुअली जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज यानी कि ब्रिटेन भारत को करीब 200 साल से ज़्यादा तक गुलाम बना के रखा। जितने भी अमेरिकन कंट्री हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, इनको भारत में गरीबी, गोबर, गाय भैंस, ऊंच नीच या फिर अशिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, यही सब दिखाई दिया। बाकी वो बात अलग है कि विश्व की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला भारत में थी। हमने ताजमहल जैसा अजूबा बनाया, जीरो की खोज भारत में हुई, चंद्रमा पर पानी सबसे पहले भारत ने खोजा। आज भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी फोर्स है और आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। यानी कि जिन्होंने हमें 200 साल तक लूटा वो हमसे पीछे रह गए हैं। हमारी इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है और पूरे विश्व का नज़रिया जो है भारत के प्रति बदला है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इनकी जो अभी नज़रिया, इनकी जो भी सोच है भारत के प्रति, वही पुराने 1947 से पहले का जो भारत था उस पर भी अभी टिका हुआ है। एक्चुअली ये जो कंट्रीज़ हैं, जो विकसित कंट्री हैं, इनको ऐसे भारत की अभी के लिए आदत नहीं पड़ी है जो कभी पलट के जवाब देता हो। आपको बता दूं कि 1947 के बाद से ही जितने भी हमारे विदेश मंत्री हुए हैं, आज़ादी के बाद से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रही है, बहुत ही ज़्यादा असर्टिव नहीं रही है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो भी ये फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इन्होंने भारत के ऊपर अगर उंगली उठाई तो भारत का ये नज़रिया होता था या तो फिर जवाब ही नहीं देना या तो चुप होकर बैठ जाना है। बड़े से बड़े मंच पर भी भारत को उतना बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन आज का जो भारत है वो खुलकर
खुलकर, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, कोई भी ऐसा देश अगर भारत के ऊपर उंगली उठाता है तो भारत बड़े ही कड़वे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इनको भारत की आदत नहीं है, इनको ऐसे इंडिया की अभी तक आदत नहीं पड़ी है जो खुलकर जवाब देता हो, अपनी बातों कर खुलकर उनके सामने रखता हो। तो ऐसे भारत की उन्हें आदत नहीं है, तो अभी ये उस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। तो अभी ये देश भारत के इस रवैये से काफ़ी थोड़ा परेशान है और भारत को जहाँ पर सही लगता है वहाँ पर अपना स्टैंड बड़े ही बढ़िया तरीके से देता है। और जैसा कि आपने देखा, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लिप्स आपने जयशंकर साहब के देखे होंगे, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री है, या फिर जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने बहुत ही कड़वे शब्दों में, यानी कि बहुत ही आराम से इन्होंने जवाब दिया है। और जयशंकर सर के जो बयान है उनको पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है और भारत की छवि को यहाँ बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। तो पिछले 10 से 12 सालों में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रही है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं अब यूरोपियन कंट्री को ऐसा लगता है कि अब एशिया में चाइना के बाद कोई ऐसा देश और खड़ा हो रहा है जो इकोनॉमिकली और कहीं ना कहीं पावर के साथ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और ये अब किसी की बात नहीं सुनेगा। और सुनना ही क्यों, जो बातें गलत हो वो गलत हैं, जो बातें सही है वो सही है। यही तो एक सभ्य इंसान की, या फिर या कहें सभ्य देश की पहचान है कि वो गलत को गलत और सही को सही करने का मादा रखे, क्षमता रखे अपने अंदर। और दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने, ये जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा आईना दिखाया है, इनके सवालों का जवाब दिया है खुले तौर पर, और ये अभी पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। और आप जरा सोच के देखिए, अगर भारत अपने कोहिनूर को मांगने लगे ब्रिटेन से, या फिर जितने भी इन्होंने लूट के सामान ब्रिटेन लेके गए हैं अगर उसको मांगने लगे इंडिया, तो फिर इनकी स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों अब आप तय करिए ये वीडियो देखने के बाद कि भारत एरोगेंट है या भारत कॉन्फिडेंट है। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, उनके रिप्लाई भी देता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए, मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।